कर रहे होते हैं। गुल्ली और सोन टेंट लगा रहे थे तो गुल्ली आराम से लेटा था और बाबा अपने ध्यान में मग्न थे और दूसरी तरफ गुल्लू वो एक वाटर पूल में नहा रहा था। बाबा ने गुल्लू के लिए यहाँ पर वाटर पूल इसीलिए लगाया था क्योंकि गुल्लू जंगल के नदी में जाने की जिद कर रहा था, लेकिन गुल्लू का इस नदी में जाना खतरे से खाली नहीं था। इसीलिए बाबा ने उसकी जिद पूरी करने के लिए वहाँ पर एक वाटर पूल लगा दिया था। गुल्ली, ये कोई सही बात नहीं है। हम लोग यहाँ पर इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं और तुम हो कि आराम से कुर्सी पर बैठ के मजे ले रहे हो। चलो चुपचाप उठकर तुम भी हम लोगों के साथ काम करो। गुल्ली, तुम लोग यहाँ पर मेरे वजह से ही तो आए हो। अगर मैंने तुम लोगों को इस जगह के बारे में नहीं बताया होता तो हम लोग भला इस जगह पर आ भी पाते। और मेरे इस काम के लिए तो मेरा आराम करना बनता ही है। गुल्ली, हम लोगों ने अपना सारा काम कर लिया है और अब काम करने की बारी तुम्हारी है। सोन, अपनी आवाज थोड़ी धीरे करो वरना बाबा ध्यान लगा रहे हैं और अगर उनका ध्यान भंग हो गया तो फिर वो तुम्हें अंग भंग कर देंगे। इन लोगों की बातों की वजह से बाबा का ध्यान भी टूट जाता है और ध्यान के टूटने की वजह से बाबा काफी गुस्सा हो जाते हैं। आखिर बात क्या है? तुम लोग इतना चिल्ला क्यों रहे हो? बाबा देखिए ना, हम लोग तब से यहाँ पर काम कर रहे हैं और गुल्ली कुर्सी पर बैठकर मजे ले रहा है। हम लोगों ने अपना सारा काम कर दिया है और अब गुल्ली का काम खाना बनाने का है, तो आप उसे खाना बनाने को बोलिए। अरे मेरे होते हुए तुम लोग खाने की टेंशन क्यों लेते हो? तुम लोग बताओ मुझे तुम्हें क्या खाना है, मैं अपनी जादुई शक्तियों से यहाँ पर खाना मंगवा दूंगा। और बाबा की ये बात सुनकर इन सभी लोगों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है और फिर बाबा इन सभी लोगों के सामने स्वादिष्ट खानों का भंडार रख देते हैं। बाबा, हम लोग इतना कुछ खा रहे हैं लेकिन आपने अपने लिए कुछ नहीं लाया है, आखिर आप क्या खाएंगे? सोन, मैं हवा खाऊंगा। जिसके बाद ये सभी लोग पेट भर के अपना मन पसंदीदा खाना खाते हैं। बाबा, मैंने काफी ज्यादा खा लिया है और अब मुझे बहुत जोरों की नींद आ रही है, इसलिए मैं तो अब जा रहा हूँ सोने। सोन, सिर्फ तुम्हें ही नहीं हम सभी लोगों को नींद आ रही है और मुझे लगता है कि अब हम सभी लोगों को सो जाना चाहिए क्योंकि हमें कल सुबह जल्दी उठना भी है। जिसके बाद ये पांचों लोग अपने अपने टेंट में जाकर सो जाते हैं। गुल्ली, बुल्ली, सोन और गुल्लू ये चारों एक टेंट में थे और बाबा अपने अलग टेंट में थे। और जब ये लोग गहरी नींद में सो जाते हैं तब तालाब के अंदर से इविल नन बाहर आती है और अब इविल नन इनमें से किसी एक को अपने साथ ले जाने वाली है। और टेंट के अंदर आने के बाद इविल नन सोचती है कि आखिर वो इन चारों में से किसी अपने साथ ले जाए। और कुछ देर बाद इविल नन ने सोन को अपने साथ ले जाने का मन बना लिया था, लेकिन तभी सोन ने तो इविल नन का मानसिक संतुलन ही बिगाड़ दिया। जिसके बाद इविल नन का सोन को ले जाने का मन बदल जाता है और वो अब गुल्लू को अपने साथ ले जाने वाली है। जिसके बाद वो धीरे से गुल्लू को अपने पीठ पर टांग कर वापस से उसी तालाब के अंदर चली जाती है। लेकिन इन सभी बातों से अनजान गुल्ली, बुल्ली और सोन तो मजे की नींद ले रहे हैं और जब इनकी आंखें खुलेंगी और इन्हें अपने साथ गुल्लू नहीं दिखेगा तो आखिर ये लोग क्या करेंगे? अरे वाह, मेरे सपनों की रानी आ गई। मम्मी, नन के पानी में जाने की आवाज सुनकर गुल्ली की नींद टूट जाती है और जैसे ही वो अपने पास में सोन को लेटा पाता है तो वो सोन को थप्पड़ मारकर खुद से दूर हटा देता है। पर तभी उसे याद आता है उसके पास तो गुल्लू सोया था, लेकिन आखिर गुल्लू कहाँ गया है? हे भगवान, कहीं ये नदी में जाने की आवाज गुल्लू की तो नहीं न थी? अगर ऐसा होगा तो फिर मैं मौसा जी को क्या जवाब दूंगा? और दूसरी तरफ इविल नन ने गुल्लू को लाकर पिरामिड के अंदर एक खुफिया जगह पर टांग दिया था, लेकिन आखिर इविल नन गुल्लू के साथ करने क्या वाली है? और गुल्लू जब अपने सामने देखता है तो वो इविल नन और उसके साथ दो मम्मी को पाता है। अरे ओ गुटके वाली बुढ़िया, चुपचाप से मुझे यहाँ से जाने दे, वरना अगर मेरे बुढ़े बाबा यहाँ पर आ गए ना तो तुम लोगों में से किसी की भी खैर नहीं। मेरे बुढ़े बाबा तुम सभी लोगों को मार डालेंगे और बुढ़िया तेरे सड़े हुए मुंह को तो वो और भी सड़ा डालेंगे। अबे ओ बच्चे, तुझे हवा में क्या लटका दिया? तू खुद को हम लोगों से ऊंचा समझ रहा है? तेरी हिम्मत कैसे हुई हम लोगों की रानी के बारे में ऐसा बोलने की?
आखिर तेरा बुढ़ा बाबा कर क्या लेगा? तुम लोग तो अपना मुंह बंद ही रखो। तुम लोग पहले से ही एक बार मर चुके हो और तुम्हें दोबारा से मारने में मेरे बुढ़े बाबा के हाथ भी नहीं कांपेंगे। इसलिए तुम लोगों की खैरियत इसी में है कि चुपचाप मुझे यहाँ से जाने दो। रहने दो। ये बच्चा जो अपनी उम्र से भी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है ना, इसे मैं अच्छे